हाय गाइज, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं अबाउट द जगन्नाथ यात्रा। यात्रा के बारे में फुल्ली डिस्कस करते हैं और डिस्कशन करते हैं। पहले तो जगन्नाथ यात्रा ऑल्सो नोन एज द रथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। इज ए मेजर हिंदू फेस्टिवल। ये हिंदू का मेजर फेस्टिवल होता है। सेलिब्रेट द प्राइमरली इन द पुरी, उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के पुरी में होता है, सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया। It's commemorate Lord Jagannath from the Krishna, from of a Krishna and brother बलभद्रा एंड सिस्टर सुभद्रा के मतलब इन तीनों को मिलाकर ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। Historical and cultural significance, the god and rituals. The festival involve the god Jagannath and Balbhadra and Subhadra beginning the take out the from the temple। जिस टेम्पल से तीनों के मतलब टेम्पल से कृष्ण भगवान बलभद्र एंड सुभद्रा को निकाल कर घुमाया जाता है। जो घुमाया जाता है टेम्पल द पूरी इन द थ्री ग्रैंड चैरियट्स मतलब होता है रथ में बैठाकर घुमाया जाता है। द चैरियट्स आर पुल बाय डिवोटी, मतलब चैरियट को भक्त खींचते हैं थ्रू द स्ट्रेट मतलब रस्सी से टू द गुंडीचा टेम्पल से अबाउट द 3 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस है 3 किलोमीटर होता है। ए सिम्बॉलिक जर्नी होता है टू मैटरनल होम। देखें मैटरनल होम। अब बात करते हैं कि चैरियट कंस्ट्रक्शन के लिए चैरियट कंस्ट्रक्शन मतलब न्यू रथ को कंस्ट्रक्शन। द चैरियट आर कंस्ट्रक्ट अ न्यू एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष मतलब रथ को नया बनाया जाता है यूजिंग द वुड फ्रॉम द स्पेसिफिक ट्री। ये जो कि लकड़ी का बनाया जाता है और स्पेसिफिक पेड़ का होता है, मतलब ट्री का होता है, पेड़ का होता है। अब बात करते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट द प्रोसेस बिगनिंग द अक्षय तृतीया में ये कंस्ट्रक्ट स्पेस में जो कि हिंदू कैलेंडर के थ्रू में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं चैरियट्स डिटेल्स के बारे में, तो रथ के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात जैसे कि तलध्वज होता है जो कि बलभद्र को पहला होता है नंदी घोष होता है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को किया जाता है। जो लॉर्ड जगन्नाथ का रथ होता है जो कि 45 फीट होता है हाइट उसका, और 16 चक्का होता है, मतलब 16 व्हील्स मतलब चक्का होता है। जो नंदी घोष का जो कि लॉर्ड कृष्णा को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड तलध्वज जो कि बलभद्र का रथ है जो कि 44 फीट लंबा मतलब 44 फीट हाइट होता है और उसमें 14 व्हील्स होता है, 14 चक्का होता है। अब बात दर्प दलन जो कि सुभद्रा को मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि 43 फीट हाइट होता है, 12 चक्के होता है उसमें। अब जैसे कि अब से लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के सबके अलग अलग रथ होता है जिसका अब इसमें बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन। इसमें मिलियंस मतलब लाखों भक्त पार्टिसिपेट करते हैं जो कि रथ को खींचते हैं। पुलिंग द चैरियट एंड द पार्टिसिपेटिंग द प्रोसेसन ऑफ द अर्निंग, जो कि रथ को खींचने से मतलब जो उस मानना है कि रथ को खींचने से आपका इनकम में वृद्धि होगा, आपका जो भी पाप होगा मतलब वो धूल मतलब मिट जाएगा आपका, मतलब हर चीज लक्ष्मी की मतलब होगी, जो भी पाप किया होगा मतलब धुल जाएगा। अब बात करते हैं कि मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, ओरिजिन जो भी रथ यात्रा का है वो ओरिजिन क्या है। ओरिजिन द फेस्टिवल ओरिजिन आर रूटेड इन एंशियंट टेक्स्ट। जो भी हम लोग एंशियंट टेक्स्ट में है ना उसमें ये वहाँ से तो मतलब मिला है, मतलब पाया जाता है, मतलब मिला है कि हाँ वहाँ से भी ये है। लीजेंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, जो कि हिंदू मैथोलॉजी है, कृष्ण बलभद्र एंड सुभद्रा वंस एक्सप्रेस दे आर द डिजायर टू विजिट द पुरी। जब वो उनको इच्छा था कि हम पूरे उड़ीसा के पुरी में हम जाएंगे, विजिट करेंगे। दिस फेस्टिवल द रीजन डिवाइन जर्नी एनुअली, मतलब ये फेस्टिवल उसी के मतलब अंतर्गत ये फेस्टिवल को एनुअली हर साल मनाया जाता है। अब जैसे अब बात करते हैं गुंडीचा टेम्पल दिज डेटी स्टे। वहाँ पर एक गुंडीचा टेम्पल है, वहाँ पर भक्त मतलब
देवी देवताओं जो स्टे करते थे द गुंडीचा टेम्पल एंड द 9 डे तक ले वहाँ पर रुके थे, देवी देवताओं वहाँ पर 9 डे तक ले रुके थे, टू रिटर्निंग जर्नी टू द मेन टेम्पल टू द बद्धू बहुधा यात्रा, मेन टेम्पल जो कि बहुधा यात्रा है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल सेलिब्रेट क्या है, ग्लोबल सेलिब्रेशन विन द पूरी होस्टेड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस रथ यात्रा, सिमिलर सेलिब्रेशन अकर इन द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे अक्रॉस द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली इन प्लेस द सिग्निफिकेंट जहाँ भी हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ पर ये रथ यात्रा को मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे नोटेबल इंटरनेशनल सेलिब्रेशन भी होता है, जैसे कि लंदन में होता है, न्यूयॉर्क होता है, सैन फ्रांसिस्को में होता है। अब बात करते हैं रिलीजियस एंड सोशल इम्पैक्ट, जो भी हम रथ यात्रा में करते हैं इसका रिलीजियस और सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं डिवोशन एंड यूनिटी, जो भी डिवोटी मतलब भक्त हैं उनमें एक एकता होता है। द फेस्टिवल इज ए मैनिफेस्टेशन एंड डिवोटी एंड कम्युनल हार्मोनी, इट अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम द वेरियस वॉल्क ऑफ लाइफ एंड बैकग्राउंड दे आर द फेथ एंड डिवोशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, मतलब एक आस्था होता है कि हम लॉर्ड जगन्नाथ पर हम आस्था करते हैं, फेथ करते हैं भक्ति करने के लिए। जैसे अब इसको बात करते हैं कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, द फेस्टिवल्स ऑल्सो सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑफ द लोकल इकोनॉमिक, बोस्टिंग द टूरिज्म एंड द एसोसिएशन इंडस्ट्री। जब भी हम रथ यात्रा करते हैं तो वहाँ पर लोग मतलब रथ यात्रा करते हैं तो वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म आता है तो उसमें जो भी लोकल इकोनॉमिक है तो वहाँ पर उसका लोकल इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि जगन्नाथ यात्रा इज ए वेरिएंट डिस्प्ले ऑफ फेथ, कल्चर एंड ट्रेडिशनल रिफ्लेक्टिंग रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जगन्नाथ यात्रा, ठीक है। अब बात करें अब एनालिसिस के बाद रथ यात्रा की बात करते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा से मतलब पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है, सोशल रिलेवेंस क्या है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेवेंस टू द जगन्नाथ रथ यात्रा। पर इकोनॉमिक रिलेवेंस में पहला आता है टूरिज्म बूस्ट। जब भी रथ यात्रा निकालते हैं वहाँ पर फेस्टिवल, वो एक बहुत बड़ा मतलब टूरिज्म का बूस्ट मिलता है। जैसे वहाँ पर टूरिज्म आएंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक रिलेवेंस से टूरिज्म बूस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा एंड काटेज इंडस्ट्री मतलब जो भी झोपड़ी मतलब इतनी वाले रहते हैं ना, जैसे रथ यात्रा रथ का कंस्ट्रक्शन बनाता है, रथ को बनाते हैं उनका मतलब इंडस्ट्री। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटी इन्वेस्ट एंड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द रोड। वहाँ पर जब भी मतलब टूरिज्म आएगा तो वहाँ पर रोड एंड पब्लिक फैसिलिटी एंड सैनिटेशन उसका तो मतलब उसका उपयोग करेंगे लोग, वहाँ से अच्छा मतलब फैसिलिटी देना पड़ेगा तो जिससे इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। एंड द फेस्टिवल सपोर्ट द कॉटेज इंडस्ट्री लाइक द चैरियट कंस्ट्रक्शन विच इन्वॉल्व द कारपेंटर। जब भी रथ को हम बनाते हैं तो उसमें कारपेंटर इन्वॉल्व होता है, पेंटर होता है, क्राफ्टमैन होता है, इन्वॉल्व होता है, लोकल वेंडर होता है, जो कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उससे सबको मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो इनकम जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि जगन्नाथ यात्रा का पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है। पॉलिटिकल रिलेवेंस से जैसे क्या होता है पॉलिटिकल इंगेजमेंट, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पॉलिसी एंड फंडिंग। अब बात पॉलिसी एंड फंडिंग जैसे कि होता है पॉलिटिकल इंगेजमेंट, तो पॉलिटिशियन पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल टू कनेक्ट विथ द मासेस एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज। वो अपना मतलब जो भी
कल्चरल हेरिटेज का उसको प्रिजर्व कर उसको संरक्षित रखना चाहते हैं। और कल्चरल डिप्लोमेसी में क्या होता है, द फेस्टिवल द सेवरल एज द प्लेटफॉर्म फॉर ए कल्चरल डिप्लोमेसी अट्रैक्टिंग द इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड जब भी कल्चरल डिप्लोमेसी मतलब डिप्लोमेसी हम लोग करेंगे तो उसमें इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा कि हाँ ये रथ यात्रा क्या है, जगन्नाथ यात्रा क्या है, इसके बारे में मतलब जाके देखेगा, वो आएगा तो इंटरनल मतलब उससे टूरिज्म डेवलप मतलब बूस्ट करेगा। पॉलिसी एंड फंडिंग द फेस्टिवल ऑफन प्रमोट डिस्कशन अबाउट द पॉलिसी रिलेटेड टू टूरिज्म। जब भी टूरिज्म आएगा तो उसका एक पॉलिसी बनाया जाएगा, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट फंडिंग एज ए सपोर्ट फॉर इवेंट रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब बात करते हैं कि रथ यात्रा का, जगन्नाथ यात्रा का सोशल रिलेवेंस क्या है। सोशल रिलेवेंस में होता है जैसे रिलीजियस डिवोशन एंड द सोशल कोहेजन एंड द कल्चरल प्रिजर्वेशन। सो रिलीजियस डिवोशन में होता है रथ यात्रा इज ए प्रोफाउंड एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, मतलब अपने फेथ को उजागर करता है। डिवोशन द डिवोटी बिलीव दैट द पार्टिसिपेशन इन द रथ यात्रा पुलिंग द chariots earning divine blessing and the purify their the sin। जो भी इसमें रथ यात्रा में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो जब रथ को आप रस्से से खींचते हैं तो एक बिलीव है कि हाँ आप उससे आपको मतलब धन दौलत में वृद्धि होगी, आपका मतलब जो भी पाप किए होगे उस धुल जाएगा, जो एक बिलीव है और होता भी है। अब बात करते हैं सोशल कोहेरेंस। सोशल मतलब सोशल गैदरिंग। जैसे कि द फेस्टिवल फॉस्टर द सोशल यूनिटी, इसमें एक बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, यूनिटी में आते हैं, कम्युनल हार्मनी, द पीपल फ्रॉम डाइवर्स एंड बैकग्राउंड एंड द कम्युनिटी कम together to celebrate breaking down in the social barrier to promote the inclusivity। ये मतलब जो भी सारे लोग आते हैं इसमें, कोई भी सारे लोग आते हैं तो उसमें कोई तो बैरियर नहीं आता कि हाँ भाई आप इस एथी से और रिलीजियस से, आप इस रिलीजियस से, सारे लोग एकत्र होते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन, मतलब कल्चरल सुरक्षित करना। द फेस्टिवल प्ले ए द क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्विंग द ट्रांसमिटिंग द कल्चरल ट्रेडिशन रिचुअल एंड द प्रैक्टिसेस। It educates younger generation about the heritage and promote the sense their identity and the continuity। जो कि हम लोग का जो इस तरह से हम लोग जो यंगस्टर हैं उसको मतलब है कि हाँ इससे बचा के रखे, इसको आइडेंटिटी को बचा के रखे एंड इसको कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स ऑफ द रथ यात्रा। अदर डिटेल्स में क्या होता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कैरियर्स कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसमें क्या है, द ओरिजिन ऑफ द फेस्टिवल डेट बैक टू एंशियंट टाइम। ये एंशियंट टाइम से ही मतलब एंशियंट टाइम के पीछे से मतलब इसको ये ओरिजिन है, ये फेस्टिवल चलता आ रहा है। विथ रेफरेंस टू द स्केयर अटैक्स एंड द मैथोलॉजी कमेमोरेट द एनुअल जर्नी। ये हर एक साल होता है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा फ्रॉम द जगन्नाथ टेम्पल एंड टू द गुंडीचा टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल तक ले मतलब रथ यात्रा को चलाया जाता है, जो कि इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। अब चैरियट्स कंस्ट्रक्शन, चैरियट मतलब होता है रथ को जब भी बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैरियट इज ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द फेस्टिवल। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो कि स्किल्ड आर्टिजन बिल्ड टू द चैरियट। जो रथ को बनाते हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, यूजिंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मतलब जो लकड़ी का यूज करते हैं एंड ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज करते हैं। एंड इन इट चैरियट्स को डेकोरेट एंड एलोबरेट। हर मतलब जो भी 3 गो रथ बनाया जाता है ना, उस तीनों को डेकोरेट किया जाता है, एलोबरेट किया जाता है, अच्छे से सजाया जाता है। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है। द फेस्टिवल हैज ऑल्सो प्रमोट द डिस्कशन अबाउट द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। Effort are made to ensure the eco-friendly participation such as the using biodegradable
एंड मैनेजिंग वेस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग द इवेंट। अब बात करते हैं कि इसका सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कैसे। जब भी जब भी कोई रथ यात्रा निकाला जाता है तो मास गैदरिंग होता है, उसमें सिक्योरिटी को एंड मैनेजमेंट को मतलब हैंडल करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। अब उसी के बारे में द मैनेजिंग द मास क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड होता है, रिक्वायर द मेटिकुलस एंड प्लानिंग, वो बहुत मतलब वो बहुत बड़ी प्लानिंग किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेशन बाय द लॉ इन्फोर्समेंट, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है उसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। एंड द लोकल अथॉरिटी, और वहाँ के जो भी लोकल अथॉरिटी है उनको भी साथ लेकर कोऑर्डिनेट किया जाता है। सिक्योरिटी मेजर, क्राउड कंट्रोल, जो भी क्राउड को होता है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड इमरजेंसी सर्विस, जो भी जैसे कि मान लीजिए कुछ हो गया तो इमरजेंसी सर्विस में कोई बैकअप रहना चाहिए, कोई प्लानिंग रहना चाहिए। एंड द क्रिटिकल इंश्योर टू द सेफ एंड ऑर्डरली इवेंट, ये इसको एक सुरक्षित एंड ऑर्डरली इवेंट को मतलब ऑर्गेनाइज किया जाए। अब इसका बाद में रथ यात्रा का कंक्लूजन क्या होता है, मतलब मेन कंक्लूजन जो भी इतना पढ़े उसका एक कंक्लूजन में क्या होता है। जगन्नाथ यात्रा इज ए नॉट ओनली रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट बट ऑल्सो द सिग्निफिकेंट द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल एंड द सोशल फेनोमेना। जगन्नाथ यात्रा ये नहीं है कि एक ओनली फॉर रिलीजियस है, इससे मतलब इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेवेंस भी है, जैसे कि इम्पैक्ट एक्सटेंड एंड द इमीडिएट फेस्टिविटी, जैसे कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीब्यूट टू द रीजन डेवलपमेंट। जब भी रथ यात्रा करते हैं उस रीजन को डेवलप किया जाता है। इन्फ्लुएंसिंग द वेरियस एस्पेक्ट और सोसाइटी द फेस्टिवल टेस्टमेंट टू द इंड्योर कल्चरल हेरिटेज एंड द वाइब्रेंट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। जो भी रथ यात्रा निकालते हैं तो उसमें एक ये नहीं है कि हाँ ये रिलीजियस फैक्टर है, इसमें इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर है, जिससे उस वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, बहुत सा और चीज़ होता है जो